नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं मॉक टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत सारे छात्र छात्राएं इसमें प्रतिभाग भी कर चुके हैं मॉक टेस्ट की प्रक्रिया में और पंजीकरण की प्रक्रिया में। और बीटी यूपी की तरफ से इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे भी हैं जो इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ और कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं, जैसे जब लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करते हैं तो उसमें कुछ एरर आ जा रहा है। तो इस संबंध में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें जो बीटी यूपी की तरफ से जो लेटर आया है, जो कि 14 अगस्त को आया है, तो उसमें क्या मुख्य बातें कही गई हैं। एक तो सबसे पहले जो प्रमुख बात, यदि आप इस पत्र को देखें तो उसमें लिखा है जो वेबसाइट रहेगी जो आपकी रजिस्ट्रेशन और मॉक के लिए अभी, और जो आपके फाइनल एग्ज़ाम होने हैं उसके लिए, उस वेबसाइट का नाम है upbteexam.in। तो ये आप इस लिंक का आपको याद रखना है। इसी लिंक के द्वारा आपको मॉक टेस्ट और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी है और फिर इसी के द्वारा आपको फाइनल अपना एग्ज़ाम भी देना है। तो इस संबंध में जो आपका यूज़र आईडी है और जो पासवर्ड है, तो मैं आपको बता दूं कि यूज़र आईडी आपका एनरोलमेंट नंबर ही है। एनरोलमेंट नंबर आप जानते हैं, पहले भी परीक्षाएं दे चुकी हैं। तो एनरोलमेंट नंबर आपका हमेशा स्थायी रहता है। फर्स्ट ईयर में बच्चा जब एडमिशन लेता है तो लास्ट सेमेस्टर तक, फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर तक, या ईयर से फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक, उसका जो एनरोलमेंट नंबर होता है वो हमेशा सेम होता है, वही रहता है, एक समान। तो वो आपका एनरोलमेंट नंबर जो है वो आपका यूज़र नेम या यूज़र आईडी है, और जो पासवर्ड है आपका वो आपके जो यूराइस पर जो पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर थे उन पर सभी को भेज दिए गए हैं। मोबाइल नंबर पर भी आए हैं बच्चों के, और इसके अलावा ईमेल पर भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन कुछ बच्चों की कंप्लेन है, जैसे कि हमारे ईमेल पे नहीं आया, मोबाइल पे आया है, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी यदि पासवर्ड आपका आया है तो वो आपका काम करेगा। इसके अलावा जो आपकी यू राइस की जो लॉगिन है, स्टूडेंट लॉगिन, उसमें जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम टाइम टेबल है, जो स्टूडेंट लॉगिन के अंदर जाकर एग्ज़ाम टाइम टेबल टैब पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपके संबंधित छात्र छात्रा का पूरा यूज़र नेम दिखेगा, पासवर्ड दिखेगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम का लिंक दिखेगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा वो पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, upbteexam.in वाले पर। तो आपका इसमें सारा चीज़ इसमें पूरा का पूरा दिखाई देगा। इसके साथ साथ एग्ज़ाम शेड्यूल भी दिखाई देगा। एग्ज़ाम शेड्यूल में आपके पेपर कौन कौन से हैं, जो पेपर आपको देने हैं फाइनल सेमेस्टर में, या अभी फाइनल सेमेस्टर के लिए चल रहा है, सभी के लिए ये है, जो भी सेमेस्टर के बच्चे अपीयर होंगे तो वो शेड्यूल उनका एग्ज़ाम का दिखेगा। तो ये एग्ज़ाम शेड्यूल को चेक कर लेना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके इसमें लॉगिन में यदि दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन्हीं विषयों के पेपर आपके फाइनल में होंगे, जब फाइनल आपके एग्ज़ाम होंगे। और यदि आप चेक नहीं करते हैं ठीक से, गलती से कोई और पेपर उसमें ऐड है त्रुटिवश, तो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। तो इसको अच्छे से जांच लेना है कि आप जो विषयों की पढ़ाई पूरे करते रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है जिन विषयों के, वही विषय आपको दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं की आपको परीक्षा देना है। यदि कोई भी त्रुटि है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, इसका पूरा मैनुअल में आपका दिया हुआ है। तो ये सारा का सारा आप जो, चूँकि 18 तारीख से परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं, 18 अगस्त से, तो ये टेस्ट का जो लिंक है, जो मॉक टेस्ट की और पंजीकरण की लिंक है, वो 17 अगस्त 2021 की रात 12 बजे तक 24 घंटे ये खुली रहेगी लगातार, 17 अगस्त तक। तो 17 अगस्त तक आप सभी लोग कर लीजिए। लेकिन जो आपका कोई अगर समस्या आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर सुबह 10 से 6 बजे तक रहता है, तो कोशिश करिए 12 बजे तक ना आपको जाना पड़े, 6 बजे के पहले पहले ही आप उसको मॉक टेस्ट को कर लीजिए 17 तारीख तक। बहुत सारे बच्चों ने 15 तारीख को यानी 15 अगस्त को छुट्टी होते हुए भी अपना मॉक टेस्ट संपन्न किया है और उसमें सफलता हासिल की है पंजीकरण कराने में। तो मॉक टेस्ट का जो, जैसा कि मैं आज देख रहा था, 2 मौके आपको मिलेंगे, 2 बार आप दे सकते हैं। तो एक बार कुछ बच्चों ने आज यूज कर लिया है, कुछ आप कल भी कर सकते हैं या 17 तारीख को कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि आज ही करना चाहें, कुछ बच्चों ने जैसे एक बार किया, फिर उसके बाद एक और अटैम्प्ट बचा तो दूसरा भी उन्होंने आज ही कर लिया है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, हमको यूज टू होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इसको आपको कर लेना है। तो याद रखिए, आज 15 अगस्त हो गई, यदि आज आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप बधाई के पात्र हैं। आज आपका नहीं हो पाया है तो 16 अगस्त और 17 अगस्त तक का आपके पास टाइम है, आप उस दौरान अपनी मॉक टेस्ट और पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लीजिए।
और इस संबंध में यदि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, किसी भी छात्र छात्रा को कोई भी दिक्कत आ रही है, तो ये एक ईमेल आईडी है हेल्पलाइन के लिए upbteexam@gmail.com। तो इस पर आप अपनी क्वेरी भेज दीजिए, तो वो आपकी समस्या का समाधान करा लेंगे। इसके अलावा यदि एक टेलीफ़ोन नंबर भी जारी किया गया है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो वो उस टेलीफ़ोन नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं। तो सपोर्ट ईमेल आईडी वही जो मैं आपसे बता रहा था, upbteexam@gmail.com। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सपोर्ट नंबर है 0120 51 38 057। ये आपका सपोर्ट नंबर है, इसको भी नोट कर लीजिए। और जो भी दिक्कत आपको समस्या आ रही है, कोई भी टेक्निकल आपको प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर दीजिए, या फिर इस नंबर पर आप फ़ोन करके आप उनसे बात करके अपनी समस्या का निराकरण करा लीजिए। तो ये upbteexam.in यही वेबसाइट है जिसमें आपको अपने सारे एग्ज़ाम और जो अभी मॉक टेस्ट और जो पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है उस पर आपको कराना है। तो ये आपका upbteexam.in में जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन आईडी आपका मांगता है और पासवर्ड मांगता है। तो लॉगिन आईडी मैंने आपसे बताया कि आपका एनरोलमेंट नंबर ही आपका लॉगिन आईडी है। पासवर्ड आपके मोबाइल पर भी प्राप्त हुआ है, आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आप यूराइस पर जब लॉगिन करते हैं स्टूडेंट लॉगिन, तो उसमें भी आपका पासवर्ड और सारा चीज़ लॉगिन आईडी लिखा हुआ है। तो आप उससे किसी तीनों में से किसी से आप देख लीजिए, आप उसमें एंटर करेंगे लॉगिन आईडी पासवर्ड और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप अपना एंटर आप कर जाएंगे। और आगे आपको मैनुअल में मैं भी दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देती हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें भी वही चीज़ लिखी हुई है कि आपको 18 अगस्त से एक्चुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको एक दिन पहले आपको सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर लेनी है, यानी 17 अगस्त तक। तो इसके बाद ये ख़त्म होने के बाद मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि आपको जो मैनुअल आया है आपका, वो उस मैनुअल में क्या क्या है। तो वो मैनुअल को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका देखिए, ये देखिए, ये कैंडिडेट मैनुअल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जारी हुआ है कैंडिडेट्स की हेल्प के लिए। तो इस कैंडिडेट मैनुअल में सारा चीज़ आपकी लिखी हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपको अभी मैं विंडो दिखा रहा था जो upbteexam.in की लॉगिन आईडी पासवर्ड करके कंटिन्यू आप करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। उसमें अंदर जब जाएंगे तो सबसे पहले पंजीकरण फॉर्म आएगा, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। सब चीज़ लिखा हुआ है इसमें, देखिए पंजीकरण फॉर्म में आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले लॉगिन आईडी मतलब इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर होगा, यहाँ नेम आपका होगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपका यानी मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी जो आपकी रजिस्टर्ड है वो होगी, प्रोग्राम नेम यानी सेमेस्टर है या ईयरली या एनुअल सिस्टम है वो लिखा होगा। और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स, जिन जिन सब्जेक्ट्स के आपको पेपर देने हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन होंगे और उनके पेपर कोड भी लिखे होंगे। तो ये सारा आपको दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में। तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपको ध्यान क्या देना है, सारा चीज़ आप चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये आई एग्री द अबव डिटेल्स आर करेक्ट। तो इसमें जब आप टिक करेंगे बॉक्स में, तभी प्रोसीड एप्लीकेशन आपकी आगे बढ़ेगी। तो आपको अच्छे से थारोली चेक कर लेना है कि आपका जो नेम है, जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो ईमेल आईडी है और आपके जो विषय हैं पेपर और पेपर कोड, वो सारे सही हैं कि नहीं, ब्रांच और जो आपका सेमेस्टर है वो ठीक है कि नहीं। यदि उसमें कोई भी त्रुटि है तो आपको उसको करेक्ट करा लेना है। अभी भी आपका पास अब ये मौका है, इस संबंध में इस मैनुअल में स्पष्ट जिक्र किया गया है। तो इसमें टिक कर देंगे, सारा चीज़ सही है, और प्रोसीड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट आगे आप बढ़ जाएंगे। तो ये इस पे देखिए सारा चीज़ लिखा हुआ है कि आपको रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपके विषय कोड, नाम जैसे सारे विवरण आपको चेक कर लेने हैं। और कोई दिक्कत है तो आपको इसको संबंध में संशोधन करा लेना है। उसके बाद आपको जो क्रीडेशन, जो आपके अभी लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको दिया, उससे आगे आपको करना है फेस ट्रेन के लिए। फेस ट्रेन में आपसे क्या है, फ़ोटो टेक करने के लिए, लेने के लिए कहेगा सॉफ्टवेयर। तो उसमें फ़ोटो आपको लेना है और जो भी वो कह रहा है कि बिल्कुल मिडिल फ्रेम में, मिडिल में रहिए, और जो कमरा है आपका वो प्रकाशमान हो जाना चाहिए, उजाला होना चाहिए, कोई मास्क मत पहनिए या कोई हुडी मत पहनिए। और उसमें जिस तरह से जो भी आपको निर्देश इस तरह से दिए होंगे तो उससे आप अपनी फ़ोटो ले लीजिए। इसके अलावा आप ध्यान बहुत महत्वपूर्ण रखिए कि ये सब करने के बाद जब आपका ये फेस का भी आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है, जो फॉर्म खुलेगा।
या प्रिंट कर लेना है तो सेव एज PDF आप करके उसको रख लीजिए अपने मोबाइल पर यदि आप कर रहे हैं, और उसका अच्छे से पूर्वावलोकन भी कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत है तो आप उसको बताया कि ठीक करा लीजिए, नहीं प्रिंट करके या सेव करके रख लीजिए, भविष्य में यही आपके काम आने वाला है। यदि गलती से आगे कोई त्रुटि होती है तो फिर आपसे पूछा जाएगा, तो आप उसको बता सकते हैं कि उस समय डिटेल सारा सही था, इसलिए हमने उसको करेक्ट भरा था, अब इसमें प्रॉब्लम हुआ है। तो ये आपके आगे बहुत काम आएगा, इसलिए इसको सेव आप करके रख लीजिए PDF फॉर्मेट में स्पेशली, और प्रिंट आउट निकाल सकें तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो देखिए इस तरह से जब फेस वाला ये हो जाएगा, और तो उसके बाद ये आपकी इस तरह से फ़ोटो दिखेगी, ये सारा चीज़ दिखेगा, लॉगिन ID, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, पेपर नेम, प्रोग्राम का नेम और आपका पेपर कोड, ये सारा सब्जेक्ट सहित ये पूरा आपका इस तरह से दिखाई देगा। अब इसमें इस तरह से जो विंडो आ रही है, टोटल असाइंड आपको 2 मॉक टेस्ट असाइंड है, तो टेस्ट टेकन आप 2 कर लिए हैं तो 2 आएंगे, इसमें 5 लिखा है, ये तो वैसे ही उदाहरण के लिए है, और आपको समय भी लिखा रहेगा तो उसको कंटिन्यू कर लेना। ये डेमो के लिए है, आपका पोर्टल इस तरह से खुलेगा, तो ये डेमो आप कर लीजिए, एक आप टेस्ट कर लेंगे, फिर एक टेस्ट फिर कर लीजिए जब भी आपका मन करे, उसको प्रोसीड करिए। ध्यान रखिए कैमरा माइक्रोफोन आपका चलना चाहिए, कैमरा होना चाहिए। मोबाइल से यदि आप दे रहे हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप से दे रहे हैं तो उसमें भी चेक कर लीजिए, माइक्रोफोन की स्थिति चेक कर लीजिए, इंटरनेट स्पीड भी आप चेक कर सकते हैं, ब्राउज़र आप देख लीजिए कि ठीक है कि नहीं, कौन सा आप यूज कर रहे हैं, क्रोम या फायरफॉक्स, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें चेक कर लीजिए, और उसके बाद आप नेक्स्ट करके जैसे प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसमें ये पूरा डेमो आपका दिया गया है, इस तरह से आपकी सारी विंडो आएंगी। इसमें नेविगेशन के बारे में आपको बताया गया होगा, मानक निर्देश दिए गए होंगे, तो प्रोसीड नाउ करेंगे, तो प्रोसीड मीन्स होता है आगे बढ़ना। तो इसमें ये चीज़ लिखी है कि छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा AI रिमोट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिमोट प्रोक्टर्ड एवं इमेज प्रोक्टर्ड परीक्षा है, इसलिए परीक्षा के दौरान यदि छात्र अन्य विंडो में नेविगेट जाने का प्रयास करें, नेविगेट मतलब जाना कहीं, दूसरी एक विंडो खुली है उसके साथ में दूसरी विंडो खोलना, तो ये ऐसा छात्र करते हैं, स्पेशली अगर परीक्षा के दौरान नकल करना होती है या कोई क्वेश्चन गूगल में सर्च करना है, तो उसके लिए मना किया है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको उसकी चेतावनी मिलेगी नेविगेशन की, तो वो विंडो ऑटोमेटिक कैप्चर करता है और चेतावनी निर्गत करता है, तो उम्मीदवार को नेविगेट करने की अनुमति नहीं है। देखिए जैसे 4 आउट ऑफ 15 वार्निंग, 15 में से 4 वार्निंग हो गई, 10 वार्निंग हो गई, 12 हो गई, तो ये उदाहरण के लिए 15 दे रहा है, वैसे 25 वार्निंग का है, नीचे अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें लिखा हुआ है। तो ये टेस्ट स्क्रीन परीक्षा ऐसे दिखाई देती है, 1 से जैसे 50 तक प्रश्नों का यहाँ क्वेश्चन पैनल दिखाई देगा बाएं तरफ। पहला क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में आप जाना चाहते हैं उसको क्लिक कर देंगे तो वो वही क्वेश्चन आपका खुल जाएगा। इसी तरह से आप बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर यहाँ लिखा है कैलकुलेटर भी, आप इसमें क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर भी आ जाएगा। व्यू आप सारा चीज़ जो भी निर्देश देखना चाहते हैं, व्यू इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर आ जाएगा। आपको ऑटो नेक्स्ट करना है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो सारा चीज़ यहाँ पर आपका दिया इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट जाएंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न आपके होते चले जाएंगे, तो नेक्स्ट आप करते जाइए। और यदि सबमिट करना है, आपको सबमिट करेंगे तो एक बार आपकी वार्निंग विंडो आएगी इस तरह से, ये कैंसिल रद्द करें, मान लीजिए गलती से कई बार हम सबमिट कर देते हैं बटन प्रेस, तो ये वार्निंग आएगी कि आपको यस सबमिट, हाँ इसे सबमिट करें, फिर आप सबमिट कर देंगे तो फिर सबमिट हो जाएगा, दोबारा आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो गलती से अगर क्लिक हो गया है तो इसको कैंसिल कर दें, और पूरे प्रश्न आपको सॉल्व करना है। चूँकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरे प्रश्न आपको सॉल्व करना है, सभी के उत्तर देना है। 50 प्रश्न यदि पूछे जा रहे हैं फाइनल ईयर वालों से तो 50 के 50 प्रश्न को आप उत्तर दीजिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये देखिए एक स्क्रीन होती है, या आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस स्क्रीन के द्वारा ये वाला इस तरह से चैट बॉक्स होता है राइट साइड में, तो वहाँ पर कैंडिडेट जो भी छात्र छात्रा एग्ज़ाम दे रहा है वो उसमें मैसेज टाइप करके लिख सकता है। जैसे उसको कोई भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी को वॉशरूम जाना है तो इसमें टाइप कर देगा कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो प्रॉक्टर को ये चीज़ पता रहेगी कि हाँ ये स्टूडेंट इतनी देर के लिए क्यों अपसेंट रहा, ये वॉशरूम उसको जाना पड़ा या कोई उसको और प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है, उसके नेट में प्रॉब्लम हो गई, तो इसमें ज़रूर टाइप करके बता देना चाहिए। तो ये आगे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आता है। और इसमें अगर किसी को वार्निंग देना होगा, जो प्रॉक्टर हैं जो आपको देख रहे हैं आपके एग्ज़ाम देते हुए आप क्या कर रहे हैं, तो वो इसके थ्रू आपको वार्निंग इशू करेंगे। तो वार्निंग किस तरह से इशू करते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में सारा दिखाऊंगा, कितने तरह की वार्निंग्स होती हैं उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इसमें आपको देखना है और आपको रिप्लाई भी चैट में करना है कि नहीं सर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए उन्होंने कहा कि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उनको बताइए कि सर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ये इस वजह से ऐसा हुआ, तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके की सारी चीज़ें आप
इसमें सामने दिया हुआ है कि 15 मिनट से ज़्यादा यदि आप अनुपस्थित रहते हैं या आपका इंटरनेट 15 मिनट से बंद हो जाता है ज़्यादा समय तक के लिए, तो उसको अनुचित साधन के प्रयोग के तहत दंडित किया जा सकता है। अगर आपका वैलिड रीज़न यदि आप दे देते हैं तो आपको दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि इंटरनेट 15 मिनट से ज़्यादा हो गया तो दंडित किया जा सकता है। इसमें ये आपका लिखा हुआ है। तो अगर यदि आपका इंटरनेट या पावर फेलियर हो गया है तो आपको पुनः टेस्ट देने का मौका मिलेगा, जहां से आपने परीक्षा छोड़ी थी। जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे वो सॉल्व मिलेंगे, जो अनसॉल्व आपने अनआंसर्ड जो मिले के थे क्वेश्चन वो आपको उसी स्थिति में मिलेंगे, तो वहीं से आपको करना है, लेकिन उनके क्रम हो सकता है परिवर्तित हो जाएं। तो ये सारा चीज़ें हैं जो प्रॉक्टर निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे जो छात्र छात्राओं को नहीं करनी। जो प्रॉक्टर आपको देख रहे हैं वो लाइव वीडियो भी आपका देख सकते हैं। इसके अलावा बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम हो रहा है तो वो इमेज जो बेस्ड होता है, छोटे थोड़ी थोड़ी देर में सॉफ्टवेयर इमेज दिखाता है, शो करता है नेविगेशन के संबंध में। यदि फ्रेम से बाहर कैंडिडेट चला जाता है तो कितनी बार गया इसकी भी सूचना वो बार बार देता है। एक तो छात्र उचित परिधान में ना होना इसकी सूचना देता है, या फिर प्रॉक्टर जो ध्यान देते हैं उचित परिधान में ना होना। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ बनियान पहन के उसमें कैमरे के सामने बैठे हुए हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं देता लगता है, शोभा नहीं देता है। तो इसके लिए आपको टोक सकते हैं या कह सकते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है। अच्छे कपड़े कोई भी आप हाफ शर्ट पहन लीजिए, कंफर्टेबल है, टी शर्ट पहन लीजिए और या फिर शर्ट पहन लीजिए, तो अच्छा एक प्रॉपर आप परिधान में रहेंगे तो अच्छा लगेगा। और कैमरे के सामने कोई अज्ञात चेहरा आना, दूसरा चेहरा आ रहा है, व्यक्ति का रजिस्टर्ड कोई और है, दूसरा व्यक्ति आ गया या उसके साथ में कोई और दूसरा आदमी दिख रहा है, माइक्रोफोन मूव कर दिया, जैम कर दिया ताकि आवाज़ ना जाए, या कम आवाज़ में कर दिया, प्रश्नों को तेज़ आवाज़ में बेअदब तरीके से पढ़ना, तेज़ तेज़ पढ़ना कि दूसरा कोई सुने तो उत्तर ढूंढ के ले आए। छात्र का परीक्षा के दौरान ईयरफोन का प्रयोग करना, और छात्र का किसी व्यक्ति से मोबाइल फ़ोन पर प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु बात करना, और या फिर छात्र द्वारा बाहरी स्रोतों जैसे कि छात्र के पास बैठे व्यक्ति, किताबों, वेब संसाधनों या किसी अन्य सामग्री या उत्तर को पुनः प्राप्त करने के साधनों का उपयोग करते हुए वीडियो में छात्र की मदद करते दिखे एक से ज़्यादा चेहरे। विद्यार्थी उत्तरों पर पहुंचने के लिए सामूहिक रूप से दूसरों के साथ चर्चा करना, जैसे ग्रुप में बैठ जाएं, एक दूसरे से चर्चा करें, या चैट बॉक्स में छात्र द्वारा कोई अश्लील बात लिखना, आपत्तिजनक या अवांछित लेखन या बोलना, ये सारी चीज़ें आपको यूएफएम की कैटेगरी में डाल सकती हैं। तो ये काम आपको नहीं करने हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे प्रॉक्टर्स आपके ध्यान देंगे। तो टेस्ट को सभी तरह से समाप्त हो जाने के पश्चात ही सबमिट करें, बीच में सबमिट उसको नहीं करना है, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया अगर आपका जो एग्ज़ाम है तो वो दोबारा आप पेपर नहीं दे पाएंगे, ना खुलेगा, वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। एक बार वार्निंग मिलेगी, जो मैं अभी आपको बता रहा था। आगे सिस्टम रिक्वायरमेंट है कि इतनी स्पीड होना चाहिए। इसमें यही कहा गया है कि आप लैपटॉप डेस्कटॉप से ज़्यादा अच्छा होगा कि दें, फ़ोन से भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास मोबाइल फ़ोन से ही हैं, तो वो मोबाइल फ़ोन से ही देंगे। जिनके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो वो उससे भी अपना देंगे एग्ज़ाम, और उनको देना भी चाहिए। तो अनावश्यक रूप से आपको नेविगेशंस नहीं करना है, दूसरी वेबसाइट नहीं खोलने हैं एग्ज़ाम के दौरान, ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। और कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना है जिससे कि आपको यूएफएम का सामना करना पड़े या आपके अगेंस्ट में कोई वार्निंग्स इशू हों। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिए और इसको अच्छे से करिए। और कोई भी यदि आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, तो मैं अगले जो भी वीडियो मैं आगे आप लोगों के लिए बनाऊंगा उसमें मैं उन सारे प्रश्नों के आपके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो ये देखिए 7वां पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको ये किया। ये देखिए ये आपके लिए लिखा हुआ है, ये इन केस ऑफ मोर देन 25 नेविगेशन काउंट्स यूएफएम में बी डन। यदि 25 से अधिक आपके नेविगेशन काउंट हो गए तो छात्र अनुचित साधन के प्रयोग का दोषी ठहराया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिए, 25 वार्निंग मैक्सिमम है। तो आप कोशिश करिए कि आपकी यहाँ तक पहुँचने की कोई बात ही ना आए, ना इस तरीके का आप कोई काम करें कि आपकी 25 आपकी वार्निंग इश्यू करे सॉफ्टवेयर और आपको यूएफएम का दोषी ठहराया जाए। तो मेरी बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। जो भी आपको परेशानी दिक्कत है, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझे बता दीजिए, तो मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा जो मैंने आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हेल्पलाइन के दिए हैं, उनसे आप बात करके अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं, या फिर अपनी संस्था में संपर्क करके अपनी बात आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जो भी आपकी समस्या है उसको आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको
समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इसी तरह के एक उपयोगी वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।